समृद्धि संभव है, क्योंकि वो बहुत छोटी सी चीज है संस्कारों के आगे, चरित्र के आगे। और वो पूंजी जिसके पास है और आपके अपने बच्चों को आपने वो दिया है, तो ये समझ लीजिए आपने बहुत बड़ी संपदा दी है। और वो संपदा देने के लिए हमें स्वयं धर्म के मार्ग में चलना पड़ेगा। हम जब स्वयं सत्संगी बनेंगे, हम धर्म के मार्ग में चलेंगे, हम अच्छे आचरण करेंगे, हम सत्य के पथ पर चलेंगे, हम भगवान की भक्ति की, वेद की, पुराणों की, शास्त्रों की, गीता की, रामायण की, संतों की वाणी की, गुरुवाणी की, इनकी बातें हम जिएंगे जब, तो मैं सच कहता हूं, आप समझाकर बच्चों को जितना नहीं सिखा सकते हैं उतना जीकर सिखा सकते हैं। 1000 बात आप बोलेंगे बच्चों को तो 2 बात का असर पड़ जाए, बड़ा मुश्किल है। 2 बातों का, बहुत छोटी सी बात है। 1000 बातों में आपके बच्चे 2 बात आपकी माने तो आप भाग्यवान हैं। लेकिन एक बात बताएं, आप 10 अच्छे आचरण से जीवन जिए, आपके बच्चे 10 के 10 आचरण स्वीकार करेंगे। क्यों? क्योंकि आप जी रहे हैं, बता नहीं रहे हैं, कह नहीं रहे हैं। जीवन जीने वाला दर्शन बनता है, और जीवन जो कहा जाता है वो जीवन स्वीकार्य होगा कि नहीं होगा कोई जिम्मेदारी नहीं है। यदि पढ़ लेने से या किसी से सुन लेने से हमारा जीवन बन जाता है, तो क्या ये बच्चे टीवी में भी देख सकते हैं वो चीजें, लेकिन टेलीविजन वो चीज क्यों नहीं समझा पा रही? क्योंकि उसको ये एक कार्यक्रम की तरह देख रहे हैं। तो हमारा कहना यह है कि हमारा सनातन धर्म बड़ा समृद्ध है, हमारा सनातन धर्म बहुत मूल्यवान है। हमारे पास इतना बड़ा खजाना है जिससे हमारा पूरा विश्व ऋणी है। पूरी विश्व की दृष्टि भारत के संस्कारों में है। इसलिए रावण जैसे लोग क्या करना चाहते थे? सनातन को, इन हिंदुओं को तोड़ना है, सनातन को तोड़ना है, साधु संतों को तोड़ना है, भारत को कमजोर करना है। तो क्या करो? इनका धर्म कमजोर करो, इनके यहाँ से संस्कृति मिटा दो, संस्कार मिटा दो, यज्ञ विध्वंस कर दो, मंदिर तोड़ दो। जानते थे इनकी शक्ति कहाँ छिपी है? यज्ञ में। इनकी शक्ति भक्ति में छिपी है, इनकी शक्ति संस्कारों में छिपी है, और ये काम खत्म कर दो। इसलिए ब्राह्मणों को, संतों को अच्छा ये बताइए, रावण की विश्वामित्र से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी थी क्या? तो दशरथ जी को क्यों परेशान नहीं करता था? वो विश्वामित्र जी के पीछे क्यों पड़ा था? भाई देखा जाए तो प्रतिस्पर्धा की दृष्टि से एक राजा को एक राजा से दुश्मनी रखनी चाहिए। आप ये बताइए, आप यदि व्यापार कर रहे हैं तो आपका कॉम्पिटिटर कौन होगा? आपका व्यापारी। एक रिक्शा वाला तो नहीं होगा ना, लेकिन आप किसी रिक्शे वाले को क्यों परेशान कर रहे हैं? आपका कंपटीशन किससे होना चाहिए? तो ईमानदारी से सोचिए, रावण की प्रतिस्पर्धा किससे होनी थी? तो दशरथ से, जनक से, बड़े बड़े सम्राटों से होनी थी ना। लेकिन रावण जानता था इनसे लड़ने का कोई फायदा नहीं है, इनको मारने का कोई फायदा नहीं। भारत को कमजोर करना है, सनातन को कमजोर करना है, तो क्या करना पड़ेगा? साधु संतों को परेशान करो, यज्ञ विध्वंस करो। क्योंकि जानता था मजबूती कहाँ है इनके पास? यज्ञ में, धर्म में। इनके पास शक्ति यहाँ छुपी हुई है। तो किसी को तोड़ना है तो उसका धर्म तोड़ो, किसी को कमजोर करना है तो उसकी शक्तियां समझो कि ये कहाँ से प्रबल है, कहाँ से मजबूत है। और कथाएं, संतों का सत्संग, गुरुवाणी, राम कथा, भागवत कथा हमें यही उपदेश देती है, हमको मजबूती कहाँ बनाए रखना है।